कर्जे का पहाड़ चढ़ गया और घर के बर्तन बिक गए, घर के असासे बिक गए। पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर रही है और पाकिस्तान की आप समझ लें कि सेकंड बड़ी जो फ़ोन कंपनी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा इसने बिजनेस किया यहाँ। तो एक कंट्री जो 75 साल से दूसरों की रोटियों पे पल रहा है, वो कंट्री एक स्टेज तो कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना कि जब वो आके कलेप्स होगा, तो वो कलेप्स हो रहा है। तो आप एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं, उन्होंने अगले दिन फरमा दिया है कि मैं वो फट भी सकते हैं। अगर उनको तंग किया जाता आसम स्वाति की तरह, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत इमेच्योर और बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ दुनिया, भारत, यूनाइटेड नेशन बल्कि फेटफ को भी सोचना चाहिए। और तिनकों पे टांगे आ गई हैं रियासत, और इस शराफिया को संभालते संभालते मुल्क लड़खड़ाते हुए आगे जा रहा है। अल्लाह हमें बेहतरी की तौफीक दे। खैर, अब देखें कि ये जो एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है और आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है। और ये वही इंसान है जिसने असेंबली में कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, और पाकिस्तान उस एक स्पीच की वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी 50 साल पीछे चली गई। पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के नेबर में दो बड़े मुल्क जिनकी आबादी बिलियन प्लस है वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है। $73 बिलियन हमने 3 सालों में देना है। इस साल भी 27 बताता है, 24 बताता है। भट्टी साहब, हम तो साहूकारों के हाथ में फंस गए। काजी साहब देखें, मुल्क गुफ्तगुओं से नहीं चलते। आपकी टैक्स कलेक्शन माजी की निस्बत खत्म, आपकी इंपोर्ट फेल हो गई, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सारे IMF के खिलाफ कैसे चलाएंगे? सारे जो है वो अब एंटी वेस्ट बोल रहे हैं, मुझे लगता है उधर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि पाकिस्तान की एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी टेलीनॉर, वो जो है वो अपनी जो वहाँ पे चलती थी उसको वहाँ से जो है वो निकाला जा रहा है। दोस्तों, ये हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार क्रैश की तरफ जा रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिला है और इसीलिए वो जो कंपनी है वो वहाँ से निकल रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सेकंड सबसे बड़ी जो है वो मोबाइल नेटवर्क जो कंपनी है वो थी। तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा झटका लगा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले ही जो प्ले स्टोर है वो भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। तो पाकिस्तानी जब एक तरफ देखते हैं कि इंडिया में जो कंपनियां हैं वो लगातार आ रही है, अगर एप्पल कंपनी की बात कीजिए तो आपको पता होगा कि एप्पल की जो पूरा प्रोडक्शन है वो अब इंडिया में होने लगी है और ये सब जो है वो चाइना से निकल कर इंडिया में आ रहा है। वही अगर पाकिस्तानी जब अपने मुल्क में देख रहे हैं तो लगातार उनको झटके पे झटका लग रहा है। और जितनी भी कंपनियां अभी कुछ बची हैं, वैसे भी पाकिस्तान में कंपनियां हैं नहीं, लेकिन कुछ जो बची हैं वो भी धीरे धीरे अपना जो बिस्तरा है, अपना जो सामान है वो समेट रही है क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पे रह के उनका कुछ नहीं हो सकता, वहां पे उनकी कंपनी का घाटा ही लगेगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। तो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर रही है और पाकिस्तान की आप समझ लें कि सेकंड बड़ी जो फ़ोन कंपनी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा इसने बिजनेस किया यहाँ पे और मैं खुद इसका कस्टमर रहा हूँ। लेकिन एक एमिरेट्स बेस्ड जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम फर्म है वो इसको खरीद रही है। अब देखें कि ये जो एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है और आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है। और अब आपको पता है कि एप्पल जो है वो एक US कंपनी है और वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और उनकी जो मेजर स्ट्रगल थी कि वो चाइना से बाहर लेके जाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के नेबर में दो बड़े मुल्क जिनकी आबादी बिलियन प्लस है वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है। ये क्यों हम आगे नहीं जा सकते? क्यों हम जो है वो हमारे चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं,
इंडिया के साथ तो ताल्लुकात है ही नहीं है ना, सिर्फ एक हल्का फुल्का वर्किंग रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अब चाइना जो है वहां से तो ठीक है, उन कोविड पॉलिसी है, बड़े सारे मसाइल हैं, तो वहां चले गए। इंडिया और वियतनाम जो है उन्होंने एप्पल का जो बड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन जो था वो उन मुल्कों में चली गई। अब पाकिस्तान जो है वहां से जो टेलीनॉर की जो कंपनी है वो भी जा रही है। मतलब टेलीनॉर, दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप ये कह रहे हैं कि वो जा क्यों रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है और जो मुस्तकबिल में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर के, वो जो रेवेन्यू के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े कम हो गए। एक तरफ हमें ये चैलेंज है, दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया के अंदर ये चीजें आ गई हैं। गो के जारी बात है, इंडिया हैज अर्नड इट, उन्होंने ये अर्न की है, उनको किसी ने दिया नहीं है। दहशतगर्दी वो भी वैलिड कंसर्न है। वो वजह ये है कि इस वक्त आपकी टीटीपी जो है वो हालत जंग में आ चुकी है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के लिए खतरों में से एक बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यहाँ पे जो मसाइल हैं स्वात के सर्कमस्टांसेस पेशावर के, और जब सारी चीजों को जमा किया जाए तो यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। तो आप एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं आप, और आपको तो इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि यू आर इम्यून्ड और कहा जा सकता है यूज्ड टू हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के लिए यू आर कंसर्न। अब दूसरा उसके बारे में ये मैं 3-4 पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो कंसर्न है दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ, जिसमें जो सीरियसनेस आपने नहीं शो कर रहे हैं मुसलसल। एक तो आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि आगे फिर बनना चाहते हैं, उन्होंने अगले दिन फरमा दिया है कि वो फट भी सकते हैं। अगर उनको तंग किया जाता आसम स्वाति की तरह तो वो इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत इमेच्योर और बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट है। और उन्होंने इसको फिक्स भी नहीं किया और इस पे उन्होंने कोई कंडेमिनेशन भी नहीं की है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ दुनिया, भारत, यूनाइटेड नेशन बल्कि फेटफ को भी सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं और कहां जा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी जो कहता है कि मैं फट जाऊंगा, साथ उसने 20 करोड़ लोगों की आंखें और कान बंद करके कह दिया है कि सियासत नहीं जिहाद है। और ये वही इंसान है जिसने असेंबली में कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, और पाकिस्तान उस एक स्पीच की वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी 50 साल पीछे चली गई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कर रही है कि जहां पर एक एक करके जो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान में अभी थोड़ी बहुत बची हुई है, वो दिन पे दिन जो है वो निकलती जा रही हैं। और वही अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लगातार जो कंपनी है वो आ रही हैं और इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एप्पल की जो पूरा प्रोडक्शन है अब वो इंडिया में हो रहा है, और जिस तरीके से एप्पल ने जो चाइना है उसमें अपना प्रोजेक्ट जो है वो लगातार कम कर रहा है और भारत में लगातार जो है वो प्रोजेक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो पूरी दुनिया है वो इंडिया पर कितना ज़्यादा भरोसा कर रही है। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पर किसी का भरोसा नहीं रहा है, और भरोसा इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार उसके पास पैसे नहीं है, अपने लोगों को पास देने के पैसे नहीं है, तो वहाँ पे कंपनियों को ये बात पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो भी थोड़ा बहुत फायदा वो कमा रही हैं वो नुकसान में चली जाएंगे, और इसीलिए वो धीरे धीरे जो है वो कंपनियां निकल रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति पाकिस्तान की पहुंच गई है कि पाकिस्तान आज रोने पे मजबूर हो चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जो बताएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल INL न्यूज को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज।